व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक श्राइन दिखाते हैं जहां एक पिंक हेयर्ड गर्ल प्रे करती है। तभी वहां पीछे से एक लड़की उस पिंक हेयर्ड गर्ल को देखती है जहां वो उसे टकरा जाती है। तभी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस पिंक हेयर्ड गर्ल का नाम वातानाबे हकारी है और उस दूसरी गर्ल का नाम था साकुराजावा शियोरी। फिर हम देखते हैं कि शियोरी अकारी से पूछती है कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए यहाँ आई हो, मैरिज प्रैक्टिकल के लिए। तभी अकारी मना करते हुए वहां से भाग जाती है और शियोरी उधर ही प्रे करने लगती है। फिर हमें एनिमे का टाइटल दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि हमारे इस एनिमे का मेल प्रोटैगनिस्ट नरेट करता है कि मैरिज प्रैक्टिकल हमारे हाई स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करिकुलम है और जिनके नाम मिलते हैं वो एक साथ रहते हैं एक मॉक मैरिड कपल की तरह। फिर हम जीरो को देखते हैं जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है और वो अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है जहां उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारा डिवाइस की पिक्सल बेकार है, मेरा वाला डिवाइस 3D पिक्सल शो करता है। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि पीछे से अकारी और उसकी फ्रेंड्स वहां आती हैं और जीरो और उसके दोस्त को साइड हटने को कहती है और वहां से जाने लगती है। और जीरो का दोस्त कहता है अकारी की स्मेल काफी अच्छी है और ये क्यूट भी है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक और लड़का आता है जिसका नाम था मीनामी और अकारी मीनामी से बात करती है और जीरो और उसका दोस्त जेलस हो रहे होते हैं साइड में खड़े होके। तभी अकारी मीनामी के सामने शर्माती है और प्रेस करती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहां जीरो बेंच पर बैठा होता है। तभी शियोरी जीरो से बोलती है कि मैरिज प्रैक्टिकल का टाइम आ चुका है और मैं नर्वस हूँ। तभी जीरो और शियोरी बातें करते हैं जहां शियोरी बोलती है मुझे प्रैक्टिकल के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसे मैं ऑलरेडी जानती हूँ। फिर हम देखते हैं क्लासरूम में टीचर मैरिज प्रैक्टिकल के बारे में बताती हैं तुम बच्चों में से हर एक को एक पेयर में रहना होगा अपने पार्टनर के साथ ट्रेनिंग डॉम में। उधर तुम्हें सब मिलेगा किचन एटसेट्रा। उधर एक सेंसर भी लगा होगा लिविंग रूम में जो कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल्स और एक्शन को हमेशा मॉनिटर करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम सब अभी भी स्टूडेंट्स हो इसलिए तुम्हारे बेडरूम सेपरेट रहेंगे और फिंगरप्रिंट की मदद से ही जिसका जो रूम है उसमें वो एंटर कर सकता है। तभी जीरो शियोरी के बारे में सोचने लगता है कि अगर हर क्लास में 15-15 गर्ल्स एंड बॉयज हैं और उनके पेयर बनेंगे तो क्या पता शियोरी और मेरा भी पेयर बन जाए। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां अकारी जीरो से लड़ रही होती है और हमें पता चलता है कि अकारी और जीरो एक ही पेयर में हैं। तभी जीरो बोलता है कि मुझे वैसे भी कोई और चाहिए था पेयर के लिए, जहां अकारी बोलती है मुझे पता है तुम्हें शियोरी चाहिए थी ना, मैं जानती हूँ वो काफ़ी क्यूट है। जहाँ जीरो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनके पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और अकारी बोलती है हमें एक साथ रहना होगा वरना ऐसे ही पॉइंट्स घटने लगेंगे। और अकारी बोलती है मुझे ए रैंक में आना है। जहाँ जीरो बोलता है ये क्या है। जहाँ अकारी उसे एक बुक देती है जहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं हर महीने के एंड में जो टॉप 10 यानी ए रैंक में स्कोर करेगा उसे मौका मिलेगा अपने पेयरिंग्स चेंज करने का। अकारी बोलती है मुझे मीनामी के साथ पेयर करना है इसलिए हमें टॉप 10 आना होगा जिससे हम पार्टनर चेंज कर पाए। जहाँ जीरो शर्माता है कि हम टॉप 10 में आने के लिए ज़्यादा स्कोर चाहिए और वो काफ़ी आगे बढ़ने पे मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि अकारी जीरो के करीब आती है और बोलती है हमें ये करना ही होगा वर्जिन कुन। और जीरो का चेहरा लाल हो जाता है जहाँ वो देखता है कि अकारी के ओपाई उसकी बॉडी से टच हो रहे हैं। और फिर अकारी उसके कान में बोलती है मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। जहां जीरो बोलता है कि मेरे जैसे लड़के के साथ ये सब करना सही है। तभी अकारी देखती है कि उनके स्कोर बढ़ गए हैं और जीरो वहां से चले जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अकारी इमोशनल होकर बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मीनामी कुन किसी और लड़की के साथ रहे। फिर जीरो बाहर होता है और वो देखता है कि मीनामी और शियोरी पेयर हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ पेयर में रहकर अच्छा लगा। जहाँ जीरो को भी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अकारी देखती है कि जीरो भी सहमा हुआ कोने में बैठा हुआ है और अकारी जीरो को टीज करती है और जीरो बोलता है यहाँ से चली जाओ। जहाँ अकारी जीरो से बोलती है कि हमें अब सीरियस होना पड़ेगा, अगर हम ए रैंक तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा होगा और ये चीज़ हमारे लिए रियल लाइफ के लिए भी अच्छी है इसलिए हमें मैरिड कपल की तरह रहना ही होगा। जहाँ इनके बीच ऐसे ही बातें चलने लगती हैं और फिर जीरो का दोस्त वहाँ आ जाता है और जीरो वहाँ से जाता है। तभी आकारी बोलती है कि हमें स्कोर करना है तो तुम्हें जाने से पहले मुझे एक गुड बाय किस देनी होगी। जहाँ आकारी जीरो को टीज करती है कि तुमसे ना हो पाएगा और बाहर जीरो का दोस्त इंतजार कर रहा होता है कि वो जीरो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जीरो अकारी को किस करता है लेकिन हमें पता चलता है कि उन्होंने किस नहीं किया, बल्कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिप्स टच होने ही चाहिए इसलिए वो सिर्फ करीब आया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो शियोरी का सपना देखता है और उससे किस मांगता है। पर जब वो जागता है तो अकारी सामने होती है और अकारी बोलती है मेरी हेल्प करो काम में। फिर हमें एक वीक बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो स्कूल में होता है और वो शियोरी और मीनामी को फिर से साथ में देखता है और वहाँ पे टीचर भी होती है जो बोलती है कि अकारी और जीरो को फैकल्टी ऑफिस में आना होगा आफ्टर स्कूल।
फिर क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो दोबारा सैड होता है और सोचता है मुझे शियोरी को इग्नोर करना चाहिए, जिससे क्या पता वो बात करे उससे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ बाहर बारिश होती है, इसलिए जीरो वेट करता है और उसका दोस्त और जीरो आपस में बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ आकारी भी आती है, लेकिन वहाँ से चली जाती है और जीरो से रोकता है कि उसे फैकल्टी ऑफिस में आना था, जिस पे आकारी उससे कहती है कि तुम जाओ और वहाँ का सारा काम देख लेना। फिर हम फैकल्टी ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ टीचर बताती है कि अकारी और जीरो की स्कोर 0 पर ही है पिछले 1 वीक से, और अगर ऐसा ही रहा तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम अकारी को देखते हैं जो कि किसी कैरोके क्लब में होती है मिनामी के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा जीरो को दिखाते हैं जहाँ उधर शियोरी आती है और जीरो और शियोरी आपस में बातें करते हैं। तभी रंग में भंग डालने मिनामी वहाँ आता है और शियोरी को साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं जीरो अकेले होता है और वहाँ अकारी आती है। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं और अकारी जीरो का मूड सही करने लगती है। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं जहाँ अकारी ने डिलीशियस फूड बनाया हुआ होता है, जहाँ जीरो उस खाने को खाता है और उसे अच्छा लगता है। फिर जीरो भी अकारी को खिलाता है जहाँ अकारी भी उस खाने को खाती है। फिर तभी जीरो और अकारी काफी करीब होते हैं जहाँ फोन रिंग करता है और जीरो अपनी दोस्त से बात करने लगता है और अकारी और जीरो दोनों सोचते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला था अभी, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।